नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टेस्ट। लोकसभा चुनाव में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर सपा और कांग्रेस ने दलितों पिछड़ों का मन लुभाकर वोट अपने नाम किए थे, अब एक बार फिर उस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। यहां तक की बात अब संसद में भी सरेआम तू तू मैं तक आ गई है। हाल ही में एक ऐसा वाकया तब देखने को मिला जब लोकसभा में जातिगत जनगणना के सवाल पर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को खूब खरी खरी सुना रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि जिसको अपनी जाति तक पता नहीं वो जातिगत जनगणना के बारे में बात करते हैं। इस बात पर खूब बवाल हुआ, घमासान हुआ। अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे तो उन्होंने भी सीट से खड़े होकर इस बयान को अलग ही मोड़ दे दिया। कहने लगे कि आप कौन होते जाति पूछने वाले। इस मुद्दे पर बवाल कुछ इस कदर बढ़ा कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा और कांग्रेस को खूब फटकार लगा दी है और इसको सरासर नौटंकी करार दिया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में एक्स पोस्ट के जरिए संसद में हुई जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हंगामे को लेकर सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को जमकर लताड़ लगाई। मायावती ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि संसद में खासकर जाति और जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी है और ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम और पर्दे के पीछे भी ओबीसी विरोधी रहा है। ऐसे में इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। मायावती ने आगे लिखा कि बसपा के प्रयासों से यहां लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी है। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों और बहुजनों का भी हक है, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है। यहाँ आपको बता दें कि संसद में विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टारगेट करते हुए टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि जिनकी खुद की जात का पता नहीं है वो देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा था कि मेरी चाहे कितनी भी इंसल्ट कर लीजिए, लेकिन भैया जातीय जनगणना होकर रहेगी। वहीं अगर बसपा सुप्रीमो मायावती के इस पोस्ट को गौर से समझने का प्रयास करें तो इसके जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा बीजेपी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जातीय जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है। इसकी मांग काफी समय से चली आ रही है और अगर पिछली सरकारों की बात करें तो इस देश में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक कांग्रेस का शासन रहा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का इस पोस्ट से ये भी इशारा जाहिर होता है कि जब इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को जाति जनगणना का मुद्दा क्यों नहीं याद आया? क्या उस वक्त उन्हें दलितों के वोट की जरूरत कितनी है इसका एहसास नहीं हुआ था? अब इन सब चीजों को समझने के लिए पहले जरूरी है कि जातीय जनगणना का इतिहास समझा जाए कि आखिर यह है क्या और इससे पहले जातीय जनगणना की मांग कब कब उठती रही। तो पहले जरा इसके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती क्यों इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक नौटंकी करार दे रही है और दलितों और पिछड़ों को छले जाने की ट्रिक बता रही है। जातिगत जनगणना की जो परिपाटी चली आ रही है ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। आखिरी बार आजादी से पहले 1931 में जातीय जनगणना हुई। 1941 में भी हालांकि जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए थे और इसकी वजह तब के जनगणना कमिश्नर MWM यीट्स ने बताई थी कि पूरे देश की जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई थी। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आजाद हो चुका था। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी कि SC ST को ही गिना गया, जबकि अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में तब्दीली लाई गई और जनगणना का यही स्वरूप कमोबेश आज तक चला आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो साल 1951 से लेकर 2011 तक हर बार की जनगणना में सिर्फ SC ST का आंकड़ा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का आंकड़ा नहीं पब्लिश किया गया। हालांकि संविधान लागू होने के साथ ही SC ST के लिए आरक्षण शुरू हो गया था। फिर पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी। इसके बाद मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग की मानी गई। आयोग ने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया। यह सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ, देश भर में प्रदर्शन हुए, मामला कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर दी। मंडल पार्ट 2 शुरू हुआ तो इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे कि यूनिवर्सिटीज, IIT, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस में भी
पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार लागू ये करके मानी। 2010 में आकर फिर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी, लेकिन तब कांग्रेस ने इसे लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में यह कहा था कि जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है। जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना करने का अनुभव या ट्रेनिंग भी नहीं है। हालांकि यूपीए के सहयोगियों के दबाव के बाद मनमोहन सिंह की सरकार को जाति जनगणना पर विचार करना पड़ा। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना, पूरा डेटा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय को दिया, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि अपनी रिपोर्ट दी भी या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं की गई। तो कुल मिलाकर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केंद्र सरकार आज तक ये आंकड़ा जारी नहीं कर पाई है। अब जरा जातीय जनगणना का ढोल पीट रही सपा के पुराने चिट्ठों पर भी नजर डालते हैं, जहां आरक्षण के मुद्दे पर सपा का रुख आज से बिल्कुल उलट नजर आता था। मामला दिसंबर 2012 का है, जब लोकसभा में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री नारायण स्वामी प्रमोशन आरक्षण बिल पेश कर रहे थे। इसी वक्त सपा नेता यशवीर सिंह ने उनके हाथ से बिल की कॉपी ले ली, तभी छीना झपटी हुई और बिल की कॉपी फट गई और हंगामे के चलते स्पीकर को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। इस बिल को लेकर यूपीए सरकार को करारी फजीहत झेलनी पड़ी। यूपीए का समर्थन कर रही बसपा ने इस बिल का स्वागत करते हुए सरकार को पेश करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी समर्थक पार्टी समाजवादी इसके खिलाफ उतर आई और जमकर बवाल काटा। यहाँ तक कि बिल पेश किए जाने के दौरान उसकी प्रति तक लेकर सांसद के द्वारा फाड़ दी गई। और जब ये हुआ तो यूपीए की सरकार थी और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने वापस इस घटना को याद करते हुए कांग्रेस और सपा को आईना दिखाने का काम किया है। जब उनकी सरकार थी, सब कुछ उनके हाथ में था, तब जातीय जनगणना के पक्षधर बन रहे ये सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां कास्ट सेंसस आराम से कर सकती थी, लेकिन अब मौके की नजाकत को समझते हुए एक बार फिर जातीय जनगणना के मुद्दे को जीवंत करते हुए ये पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि सपा और कांग्रेस ऐसे मुद्दे को जानबूझकर भुनाने का काम कर रही है, और खुद उन्होंने एक वक्त पर यह होने नहीं दिया, और इसीलिए लगातार जाति 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 की माला जप रही सपा और कांग्रेस को मायावती ने कसकर लताड़ लगा दी है और इसे सियासी नौटंकी कहते हुए जनता को आगाह कर दिया है। फिलहाल जातिगत जनगणना पर चल रहे इस पूरे बवाल पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।